बैटल फॉर द हेवन की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सियो यान दोबारा से टाई जियान से मिला था, जिसे मिलकर वो शॉक्ड हुआ था। पर फिर उनकी कहानी जानने के बाद सियो यान और ज़्यादा खुशी के साथ जियान के ड्रैगन क्रिस्टल को रिफाइन करने के लिए चला जाता है। पर क्रिस्टल इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि सियो यान को बहुत ज़्यादा समय लगने लगता है। सियो यान एल्डर जूली का ब्लड एसेंस भी यूज़ करता है और तब आखिरकार क्रिस्टल्स पिघलने लगते हैं। सभी लोग सियो यान की तारीफ कर रहे थे। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। सियो यान को देखकर एल्डर जूली को भी अब कॉन्फिडेंस आ गया है और वह कह रहे हैं सियो यान को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अब बहुत जल्द जियान उस ड्रैगन क्रिस्टल से आज़ाद हो जाएगी। मानना पड़ेगा, सियो यान भी अपने एंसेस्टर शस्वान की खूबियों को कैरी कर रहा है। तब टाइजियान कहते हैं हाँ, ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि इसके टीचर हाफ सेंट याओ लाव हैं। लेकिन तभी अचानक से वहां पर एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। धमाका बहुत ही ज़्यादा लाउड था और पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि यह पूरा का पूरा ड्रैगन आइलैंड हिल जाता है। पर किसी को भी इस जगह पर कुछ भी अलग दिखाई नहीं देता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ईस्ट था, पर इसमें यह भी एबिलिटी थी कि वह चीज़ों को गायब कर सकता था। इसी वजह से हम देखते हैं इस सील के अंदर वो आइलैंड थोड़ी ही देर बाद गायब हो जाता है, ऐसे जैसे कि कभी यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और फिर हम देखते हैं अब एल्डर जूली एल्डर क्यूयू के साथ ड्रैगन सेना को लेकर उस ओर निकल जाते हैं जहां से धमाके की आवाज़ आई थी। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की ड्रैगन सेना वार करने के लिए रेडी है। सभी लोग खड़े होकर इंतजार कर रहे थे और तब आसमान में क्रैक आना स्टार्ट होते हैं। बहुत सारे क्रैक्स के अंदर से हम लोगों को 2 डिफरेंट कलर्स के स्पेसशिप दिखाए जाते हैं। स्पेसशिप 2 कलर्स के थे। इससे हम लोग यह अंदाजा लगाते हैं कि इस जगह पर अभी 2 ही ड्रैगन आइलैंड अटैक करने के लिए सामने आए हैं। फिर आसमान में क्रैक होता है। नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड का लीडर एक खतरनाक विलेन की तरह एंट्री लेता है। इस ड्रैगन का नाम ड्रैगन सियासा शाह है। ये लोग एल्डर जूली के सामने आते हैं, पर उसके बाद फिर से हम लोगों को एक तेज रोशनी दिखाई देती है। तेज आवाज के साथ एक और ड्रैगन लीडर उस जगह पर अपीयर होता है। ये सदर्न ड्रैगन आइलैंड का लीडर होता है। ये लोग भी अपने सोल्जर्स के साथ एल्डर जूली के सामने खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद हम लोग एल्डर जूली के साइड देखते हैं, जहां क्यूयू ड्रैगन आइलैंड्स के लीडर की यह हरकत को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्साते हुए कहता है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड के ऊपर फौज लेकर हमला करने के लिए आ गए। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का ही नाम एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड है और यही ड्रैगन आइलैंड सभी ड्रैगन आइलैंड में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तब नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड का लीडर उसकी बात को सुनकर हंसते हुए कहता है, इस जगह पर हम लोग ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के रॉयल ब्लड को लेने के लिए आए हैं। अगर आप लोग फाइट नहीं करना चाहते हैं तो अभी के अभी उस जियान को हमारे हवाले कर दीजिए और हम लोग बिना किसी को हार्म पहुंचाए यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे, वरना हमारे वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के लीडर यानी कि हमारे ड्रैगन किंग के ऑर्डर से हम लोग ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। पर यह बात को सुनकर जूली एक गुस्से भरी आवाज के साथ कहता है, वेस्टर्न ड्रैगन किंग एक पसंद जो कि रॉयल ब्लड के सब ब्रांच का है, अपने आप को ड्रैगन किंग कहने की हिम्मत करता है। पर एडलस जोली की बात को सुनकर सदर्न ड्रैगन आइलैंड का लीडर गुस्साते हुए कहता है, चुपचाप उस लड़की को हमारे हवाले कर दो। उस लड़की को हमारे हवाले कर कर एक बार फिर से सभी ड्रैगन आइलैंड को यूनाइट कर दो। बेकार में वार करके इस जगह पर अपनी मौत को क्यों बुलावा दे रहे हो। लेकिन एल्डर क्यूयू गुस्साते हुए कहते हैं, ड्रैगन आइलैंड किस तरह से यूनाइट होगा ये तुम्हें डिसाइड करने का कोई हक नहीं है। हम लोग रॉयल ब्लड को तुम्हारे हवाले किसी भी हालत में नहीं करने वाले हैं। पर इसकी यह बात को सुनकर नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड का लीडर कहने लगता है, जैसा कि मैं देख सकता हूं कि इस जगह पर नेगोशिएशन का अब कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है, तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बच जाता है, एक बड़ा बैटल। जिसके बाद साउदर्न ड्रैगन आइलैंड के लीडर को देखते हुए कहता है, हमारे पास समय बहुत ज़्यादा कम है, चलो एक साथ मिलकर इन लोगों के ऊपर अटैक करके इन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सदर्न ड्रैगन आइलैंड कमांड करता है और उसी के तुरंत बाद ही सभी ड्रैगन आइलैंड के सोल्जर्स ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। एल्डर जूली भी ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के सोल्जर्स को उन सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने के लिए भेजते हैं और फिर यह ड्रैग्स एक दूसरे से टकराते हैं। इस जगह पर एक बहुत ही ज़्यादा भयंकर बैटल स्टार्ट हो जाता है। हम लोग एल्डर क्यूयू को देखते हैं जो कि नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड के लीडर के ऊपर लॉक ऑन करता है और उसके ऊपर चार्ज कर देता है। अब इन दोनों के बीच में एक बहुत ज़्यादा भयंकर फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर खतरनाक अटैक करते हैं, जिससे आसमान में क्रैक्स आने लगते हैं। ये 2 बड़े बड़े ताकतवर ड्रैग्स के बीच की फाइट थी, इसी वजह से भयंकर तबाही होने लगती है।
पर इसके बाद सदर्न ड्रैगन आइलैंड का लीडर, जो कि खुद भी एक हाफ सेंट लेवल पर है, जली की ओर देखते हुए कहता है, जूली अब तुम्हारी बारी है। मैं भी देखता हूँ इन सालों में तुम कुछ प्रोग्रेस कर भी पाए या नहीं। जिसके बाद वह अपने पैरों को पटकता है और हम देखते हैं उसके सामने पूरा का पूरा आसमान अपना शेप चेंज कर देता है। ये चीज़ देखकर हम लोग एल्डर जूली को देखते हैं, जो कि खुद भी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं, और यह भी क्योंकि बासिंग लेवल पर हैं। उसी तरह की एनर्जी एक्टिवेट करते हुए उस सदर्न आयरलैंड के लीडर से टकरा जाते हैं। इस तरह से पहली बार हम लोगों को बासिंग लेवल का फाइट देखने को मिलता है। इन लोगों की पहली ही टकराव से इतनी खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है कि ईस्टर्न आइलैंड में तबाही मचने लगती है। समुंदर उछाल मारने लगते हैं। निकलने वाले एनर्जी से टकराकर नॉर्मल सोल्जर्स भी घायल होने लगते हैं। पर फिर हम लोगों को इस टकरार का रिजल्ट दिखता है। यहाँ पर एल्डर जूली सदर्न ड्रैगन आइलैंड के लीडर से ज़्यादा ताकतवर निकलते हैं, और इस टकरार से सदर्न ड्रैगन आइलैंड का लीडर पीछे उड़ जाता है। शॉक्ड होते हुए कहता है, ठीक है, मैं देख सकता हूँ कि तुम भी हाफ सेंट लेवल पर पहुँच चुके हो। जली कहता है, तुम जैसे स्टर्न ड्रैगन आइलैंड को समझते थे, स्टर्न ड्रैगन आइलैंड वैसा नहीं है। हमने तुम्हारी गुस्ताखी को बहुत ज़्यादा सह लिया और अब बारी है कि हम तुम्हें इसके लिए सजा दें। कहते हुए जूली उसके ऊपर अटैक करता है। वह भी जली के ऊपर अटैक करता है और फिर से इस जगह पर एक भयंकर बैटल स्टार्ट हो जाता है। जूली अपने मल्टीपल स्लैश अटैक करता है तो वो ड्रैगन उनसे बड़े ही आराम से बचते हुए एक स्ट्रांग पंच लेकर जूली के ऊपर हमला करता है, पर वो अटैक जूली को टच नहीं कर पाता है। जूली वहां से गायब होता है तो अटैक दूसरे सोल्जर्स पे लगता है और वह सोल्जर्स इसके इस अटैक से बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, कुछ तो मारे भी जाते हैं। जिसके बाद जली इसके ऊपर अपने पंचेस से वार करता है। यहाँ इसके पंचेस से आसमान में बड़े बड़े क्रैक्स आ जा रहे हैं। पंचेस इतने ज़्यादा स्ट्रांग हैं कि हिट नहीं करने के बावजूद इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचा दे रही है। पर सदर्न ड्रैगन आइलैंड का लीडर भी ताकतवर है और वह मौका देखते ही एल्डर जूली को हवा में दूर उड़ा देता है, पत्थरों से पटक देता है। इसके तुरंत बाद ही टूटे हुए पहाड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हुए एक बड़ा सा रॉक बॉल फॉर्म करता है। जूली, जो कि पहाड़ों से टकराया था की ओर आ रहा था, उसके ऊपर इस रॉक बॉल से हमला करता है। तो हम लोग जूली को देखते हैं जो कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और अपने पंजों के एक ही वार से इस बड़े से पत्थर के बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे हम देखते हैं कि एक हाफ सैंड लेवल का पावर कितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ये लोग एक दूसरे से डॉग फाइट करने लगते हैं। इतनी तेजी से फाइट करते हैं कि जो लोग इनकी फाइट को देखने की कोशिश कर रहे हैं वह इनके फाइट को कीप अप भी नहीं कर पाते हैं। कभी आसमान तो कभी समंदर, ये लोग सब जगह पर अपने अटैक से तबाही मचा दिए हैं। और इधर क्यूयू भी, जो कि द जोन के पीक पर है, ये भी नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड के लीडर के ऊपर खतरनाक अटैक कर रहा है। इसके सामने आने वाले सोल्जर्स भी लगे हाथों मारे जा रहे हैं, पर लीडर्स के बीच की लड़ाई अलग ही लेवल पर चल रही है। फाइट एक तो बहुत ही ज़्यादा तेज हो रही है, दूसरी कभी आसमान तो कभी समंदर में हो रही है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर जमकर अटैक कर रहे हैं, पर दोनों ही एक दूसरे से जीत नहीं पा रहे हैं। बस इस जगह पर लगातार बड़े बड़े डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। एल्डर क्यूयू नॉर्दर्न ड्रैगन को मारता है तो कभी नॉर्दर्न ड्रैगन लीडर क्यूयू के ऊपर स्लैश अटैक करता है, और इन धमाकों के बीच हम लोगों को फिर सियो यान को दिखाया जाता है। सियो यान जो कि अभी भी लगातार इसी रिफाइनिंग में लगा हुआ है। उन धमाके की आवाज़ सियो यान तक भी पहुंच रही है, पर इस वक्त सियो यान उन लोगों की हेल्प नहीं कर सकता है क्योंकि अभी जो सिचुएशन है वह सबसे क्रिटिकल सिचुएशन है। सियो यान इस जगह पर अपने सारे एनर्जी को कंसंट्रेट करके फुल रिफाइनिंग कर रहा है क्योंकि ड्रैगन क्रिस्टल अब बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है। सियो यान कहता है, अब मैं फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका हूं और यह सबसे क्रिटिकल स्टेप है। इसी से जियान की एनर्जी और ज़्यादा स्ट्रांग बनकर उभरेगी। चेन अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है और फिर और तेजी से रिफाइनिंग करना स्टार्ट करता है, और हम लोग जियान को देखते हैं जो कि इन क्रिस्टल्स की एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हुए फिर धीरे धीरे अपने पावर और सेंसेस को गेन करने लगती है। उसकी आंखों के पलके हिलने लगते हैं। पर इसी बात के साथ बैक थ्रू द हेवंस का यह एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा था। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए थोड़ी ही देर बाद इस चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी जिसमें मैं आपको डिटेल में आगे की कहानी अच्छे से बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाए, एक लाइक और एक कमेंट जरूर करके जाए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। आपके सपोर्ट से ही मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाए ताकि मैं आपके लिए और नए सीरीज़ शुरू कर सकूं। तो दोस्तों, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।